मात्र 15 मिनट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का सारा साम्राज्य ढह गया, जो 15 साल से लगातार शासन कर रही थी बांग्लादेश में। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। प्रधानमंत्री के घर का हालत कुछ इस तरीके से है, जिसको जो मिल रहा है सो उठा के लेके जा रहा है, लोग मजे कर रहे हैं और हालत बद से बदतर हो गया है। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाला चीज तो यह है कि मीडिया में लगातार इस बात को चलाया जा रहा है कि जनता के विद्रोह की वजह से तख्ता पलट हुआ है, जिसमें मुख्य भूमिका छात्रों ने निभाया है, युवाओं ने निभाया है। लेकिन अगर डेटा देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा कि कुछ इतने ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ शेख हसीना ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का कुर्सी ग्रहण किया था। अब इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला बात यह है कि इतना ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जब ये जीती हुई थी तो पूरा जनता डायरेक्ट इनके विपक्ष में कैसे हो गया। आइए, जितना इंटरनेट पे जानकारी है उसके मुताबिक आपको बताते हैं बांग्लादेश में विद्रोह का एक्चुअल सच क्या है। दोस्तों, इस कहानी का शुरुआत हुआ है रिजर्वेशन से। आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो उस वक्त एक नियम लागू किया गया था। नियम यह था कि जितने भी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, उनके आल औलाद को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के छात्रों ने मांग शुरू किया कि बताइए 1971 में जिन लोगों ने हम लोगों को आजादी दिलवाया था, उन लोगों के आल औलाद को और पुश्त दर पुश्त कितने दिनों तक हम लोग 30% रिजर्वेशन देंगे। ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस 30% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। और ये मामला जो है वो लोगों ने, मतलब जितने भी रिजर्वेशन लेने वाले लोग थे, वो लोग इसको हाईकोर्ट में लेके चले गए और हाईकोर्ट इसको फिर से 30% बहाल कर दिया। अब फिर से आंदोलन शुरू होने लगा तो फिर सरकार इसको लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि चलिए बीच का रास्ता निकालते हैं और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को 5% रिजर्वेशन दे देते हैं। और उसमें थोड़ा सा बहसबाजी होता है, दिन बेचता है तो उसमें 2% और रिजर्वेशन दे दिया जाता है और ये पूरा रिजर्वेशन जो है वो 7% का हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही 7% वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, शेख हसीना हाथ खड़ा कर देती है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये मामला कोर्ट का है। और फिर क्या होता है, बांग्लादेश में आंदोलन शुरू हो जाता है। देखते ये धरना प्रदर्शन विकराल रूप लेने लगता है और उसमें ही एक खबर आती है जिसमें पता चलता है 200 लोगों की जान जा चुकी है ये धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों की। और देखते ही देखते एक और खबर जो सबसे हैरान कर देने वाला सुनने को मिलता है कि इस रविवार को ही 100 लोगों का और जान चला गया है और लोग एकदम उग्र हो जाते हैं और धरना प्रदर्शन एकदम तगड़े तरीके से चरम सीमा पे चला जाता है और अब सभी लोगों के कंट्रोल से बाहर हो चुका था यह धरना प्रदर्शन। दोस्तों, माहौल कितना बद से बदतर हो जाता है आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी देश का सबसे ज्यादा सिक्योर जगह जो है वो प्रधानमंत्री का घर होता है और वहां पे प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं और कुछ इस तरीके से माहौल बना देते हैं जहां पे वो बैठ के चिकन खा रहे हैं, मुर्गा को पकड़ रहे हैं, घर के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इसलिए मात्र 45 मिनट का समय मिलता है शेख हसीना को और वो जल्दी से फ्लाइट लेती हैं और सीधे आके गाजियाबाद के पास हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड करती हैं, जो कि है इंडिया में। दोस्तों, ये कहानी आपको जितना आसान दिख रहा है वो उतना आसान है नहीं। इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है बांग्लादेश के आर्मी का। पता है आपको, 1975 का बात आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना के पूरे 17 परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 10 साल का बच्चा था, एक गर्भवती महिला थी। शेख हसीना के मम्मी पापा पूरे खानदान को आर्मी ने खत्म कर दिया था अपना शासन लाने के लिए। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शेख हसीना और शेख हसीना की बहन रिहाना का जान बस इसलिए बच गया था क्योंकि ये लोग जर्मनी में रह रहे थे उस वक्त। 1775 की कहानी सुनने के बाद जरा गौर से सोचिए और अपने दिमाग पे जोर डाल के देखिए कि क्या
जिस सरकार को इतने प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने जिताया हो, क्या अचानक से इतना ज्यादा आरक्षण के खिलाफ विरोध हो जाएगा कि पूरा आवाम जो है वो इस तरीके से उग्र हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जिस छात्रों को ये नहीं पता है कि अपने राष्ट्रपिता का सम्मान कैसे करना है और जिसने आजादी दिलाई उसके ही मूर्ति पर चढ़ के कुछ इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ये किनके इशारे पे और क्यों कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको इतना से भी समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट हम आपको आर्मी की मानसिकता दिखाते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर देखिए, किसी भी आर्मी, किसी भी पुलिस का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि प्रदर्शनकारियों को रोके, किसी भी तरीके से उनको शांत करके इस चीज को खत्म करे। लेकिन उग्र हो रहे प्रदर्शनकारियों के साथ इस तरीके से टैंक पे बैठ के बांग्लादेश की आर्मी उनसे हाथ मिला रही है। यहाँ पे प्रदर्शनकारी जब आ रहे हैं तो लग रहा है जैसे बांग्लादेश की आर्मी जो है वो उनका वेलकम करने के लिए ही इंतजार कर रही थी कि आइए आइए आइए, कहाँ थे आप लोग? बहुत देर से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। प्रदर्शनकारी घर में घुसते हैं और उपद्रव कर देते हैं, और ये पता नहीं प्रदर्शनकारी हैं कि चोर हैं। जिस तरीके से इनको सामान मिल रहा था उस तरीके से ही लूट के भाग रहे थे। दोस्तों अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसमें एक शॉकिंग जानकारी हमको मिला है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि जब भारत के लिए रवाना हो रही थी बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से शेख हसीना, उससे पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ से 3 डिमांड किया था शेख हसीना ने, ताकि वो प्रधानमंत्री के नाते अपने देश पे कुछ कंट्रोल रख सके। लेकिन आर्मी के चीफ ने किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं माना। डिमांड्स क्या था वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला डिमांड ये था कि हमको अपने बात को बांग्लादेश के आवाम तक पहुंचाने का मौका दीजिए, जिसमें हम वीडियो बनाएंगे और अपनी बातों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आर्मी ने सीधा मना कर दिया कि ये आप नहीं कर सकती हैं। दूसरा मांग ये था कि जब आर्मी सरकार बनाएगी यहाँ पे तो हमारे लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। इस बात को आर्मी ने डिनाई कर दिया। और तीसरा, 30 ब्रीफकेस के साथ 30 को बक्सा जो है वो बांग्लादेश से लेके रवाना हो रही थी शेख हसीना। उस वक्त डिमांड किया गया था कि किसी भी प्रकार से कोई भी उनके बैग का चेकिंग नहीं होगा। फिर भी बांग्लादेश के आर्मी ने पूरे प्रॉपर तरीके से उनके बैग को चेक किया और उसके बाद वो इंडिया के लिए रवाना हुई। दोस्तों शुरू से लेके अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक इतना ही इंफॉर्मेशन है। जल्द इसका पार्ट 2 आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।